आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि अगर आप बीए ज्योग्राफी ऑनर्स करना चाहते हो तो क्या आप उसको हिंदी मीडियम से भी कर पाओगे, क्या वहाँ पे पढ़ाई हिंदी मीडियम में होगी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, या वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि जहाँ से आप ज्योग्राफी ऑनर्स कर सकते हो, क्योंकि डीयू में 70+ कॉलेजेस आते हैं और उनमें से बहुत कम कॉलेजेस हैं, बहुत कम तो क्या आधे भी कॉलेज नहीं है जो ज्योग्राफी ऑनर्स करवाते हूँ। अभी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए जाना चाहते हो तो वो कौन सा कॉलेज है जो ज्योग्राफी ऑनर्स ऑफर करता है। उससे पहले आपको बता दूं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन हो अगर आपकी तो आके मुझे बता सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपकी स्क्रीन पे है। और आप हमारे चैनल एकलव्य स्नातक को जरूर सब्सक्राइब करें, ये ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा होने वाला है। यहाँ पे हम पढ़ाएंगे भी आपका सिलेबस का जब आप आगे चले जाओगे कॉलेज में। और एकलव्य इन्फो को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ये हमारा नया चैनल है, यहाँ पे हम डीयू से रिलेटेड वीडियोस भी डालने वाले हैं, इन्फॉर्मेटिव, जो काफी आपके लिए होने वाली है। और एकलव्य स्नातक 1, आप इस चीज को अगर टेलीग्राम पे सर्च मारोगे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। अब अगर हम बात करें कौन से वो कॉलेजेस हैं डीयू के जो आपको ज्योग्राफी ऑनर्स करवाते हैं, एक तो है अदिति महाविद्यालय, ये विमेन कॉलेज है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोएड कॉलेज है। दयाल सिंह कॉलेज कोएड कॉलेज है। और इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन, ये आपका विमेन कॉलेज है। कालिंदी कॉलेज, ये भी विमेन कॉलेज है, ठीक है। और कमला नेहरू कॉलेज, ये भी लड़कियों के लिए है। किरोड़ीमल कॉलेज जो है ये कोएड कॉलेज है, ठीक है। और मिरांडा हाउस की अगर हम बात करें तो ये विमेन कॉलेज है। शहीद भगत सिंह कॉलेज एक कोएड कॉलेज है, शहीद भगत सिंह का इवनिंग शिफ्ट में भी है, ठीक है, वो जो है आपका कोएड है। शिवाजी कॉलेज जो है ये भी कोएड है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर विमेन, ठीक है, नाम से पता चल गया होगा विमेन का है। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, ये आपका कोएड कॉलेज है। अब अगर हम बात करें, ये जो 13 कॉलेजेस के मैंने आपको नाम बताए, ठीक है, ये तो हो गए कॉलेज जो आपके ज्योग्राफी ऑनर्स करवाते हैं। अब बात रही मीडियम की, ठीक है, मैं आपको बता दूं, जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आप हिंदी मीडियम से आ रहे हो तो और वहां पे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, या आप इंग्लिश मीडियम से आ रहे हो तो वहां सिर्फ और सिर्फ हिंदी में पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो ड्यूओ मतलब आप कह सकते हो कि वहां पे दो लैंग्वेज चलती हैं, हिंदी में भी पढ़ाया जाता है, इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर बच्चा अगर नहीं समझ पाता किसी चीज को इंग्लिश में तो प्रोफेसर पूरी कोशिश करते हैं कि उस चीज को हिंदी में भी समझाएं। अगर कोई बच्चा हिंदी में नहीं समझ पाता, कोई प्रोफेसर अगर ज्यादा ही हिंदी में पढ़ा रहा है तो प्रोफेसर कोशिश करता है उस चीज को इंग्लिश में भी समझाए, क्योंकि कॉलेज एक ऐसी जगह है जहां पे आप मीडियम के ऊपर किसी क्लास को डिवाइड नहीं करते, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कॉलेज जो होते हैं वहां पे दोनों ही मीडियम्स के स्टूडेंट एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। अगर मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो मैं हिंदू कॉलेज में हूं, थर्ड ईयर में हूं। मैंने जो अपने आज तक जो 2 साल से ऊपर का टाइम स्पेंड किया है, मुझे जो भी प्रोफेसर पढ़ाने आए काफी अच्छे मिले, दोनों ही लैंग्वेजेस में वो पढ़ाते थे। अगर मुझे कोई चीज इंग्लिश में नहीं समझ आ रही है तो वो उस चीज को हिंदी में भी समझाते थे, ठीक है, जितना उनसे हो सकता है। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जो इंग्लिश मीडियम का है, उसको हिंदी का नहीं आ रहा समझ में, तो उस चीज को प्रोफेसर इंग्लिश में भी समझाते हैं। अब बात आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो सभी के लिए है, वहां पे प्रोफेसर अलग अलग नहीं होते कि हिंदी मीडियम के लिए अलग प्रोफेसर हो, इंग्लिश का अलग हो सकता है कुछ कॉलेजेस में सेक्शन बना दिए जाते हैं, जैसे कि आपको मैं बताऊं अदिति महाविद्यालय, इसकी कट ऑफ थोड़ी लो जाती है। भीमराव अंबेडकर की कट ऑफ थोड़ी लो जाती है। यहाँ पे हो सकता है इंग्लिश मीडियम के ज्यादा बच्चे ना हो, हिंदी के ज्यादा बच्चे हों पूरी क्लास में, तो वो पूरी क्लास का सेक्शन हिंदी मीडियम का बन जाता है, ऐसा होता है। और अगर मैं आपको बताऊं किरोड़ीमल कॉलेज है, यहाँ पे काफी ज्यादा हाई परसेंटेज वाले बच्चे जाते हैं। हो सकता है वहां पे अगर ज्यादा अगर मतलब आप कह सकते हो मेजोरिटी इंग्लिश मीडियम की होती है तो प्रोफेसर का जो फ्लो होता है पढ़ाने का वो इंग्लिश में होता है ज्यादा। अब जहां मेजोरिटी ही हिंदी मीडियम की होगी पूरी क्लास में तो प्रोफेसर वहां पे हिंदी में ज्यादा पढ़ाता है। समझ में आया आपको? ये चीज आपको समझनी है। और यहाँ पे बात करूं मिरांडा हाउस की, तो ये भी काफी नंबर 1 कॉलेज है, आपको पता ही है। यहाँ पे टोटली इंग्लिश में सारे लेक्चर चलने वाले हैं, कुछ ना समझ आता है अगर आपको तो आपको वो हिंदी में थोड़ा बहुत समझा देंगे। शहीद भगत सिंह कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे आपको हिंदी में अच्छे से समझा सकते हैं, शिवाजी में समझा सकते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी में भी हिंदी में सही से मतलब आपको ठीक ठाक समझा देंगे। स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में भी आपको ज्यादातर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स मिलने वाले हैं। तो ये होती है मीडियम की बात, ठीक है। प्रोफेसर पे डिपेंड करता है कितना वो पढ़ा सकता है आपको दोनों मीडियम्स में, कोई ऐसा स्पेसिफिक मीडियम नहीं होता है। अब बात करें तो क्या होता है, आपको दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा,
आप अगर जिसमें कंफर्टेबल हो, जब आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करोगे, ठीक है, जब आप अपने सेमेस्टर के एग्जाम दोगे, तो वहां पे एक कॉलम होगा ना आपका लैंग्वेज का, क्या मतलब मीडियम का, आप कौन से मीडियम में अपना अटेम्प्ट देना चाहते हो पेपर का, तो आप उसमें हिंदी पे आप अगर लिख देते हो तो आप हिंदी में अपना एग्जाम दे सकते हो, इंग्लिश में करोगे तो इंग्लिश में दे सकते हो। यहाँ पे कॉलेज का इसमें कोई रोल नहीं होता कि आपको वो हिंदी मीडियम में ही पूरा पढ़ाने वाला है, ये आपको थोड़ा कंफर्टेबल होना पड़ेगा। कभी कभी हो जाता है हिंदी मीडियम का बच्चा अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छे कॉलेज में पहुंच जाता है तो वहाँ पे एनवायरनमेंट जो होता है वो इंग्लिश फ्रेंडली ज़्यादा होता है, और ये सच्चाई है। मैं खुद एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रह चुका हूँ। मैंने जब अपनी 12th पास करी थी, जब मैं हिंदू कॉलेज में मेरा पहला दिन था, चारों तरफ इंग्लिश मीडियम का ही एनवायरनमेंट था, और मैंने धीरे धीरे ही अपने आप को अडेप्ट किया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप भी ये सब करना सीख जाओगे अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज में हो, जैसे कि हिंदू कॉलेज, आपको बता दूं देश का नंबर 1 कॉलेज आता है आर्ट्स स्ट्रीम का, कोएड कॉलेज की अगर बात करें, और वहां पे आप सीख जाओगे, अगर आपको मिल जाता है कोई ऐसा कॉलेज तो आप धीरे धीरे सीख जाते हो सारी चीजें। तो समझ में आ गया, मीडियम आपको दोनों में ही पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपने आप को कंटिन्यू कर सकते हो आगे। एग्जाम फॉर्म में बस आपको लिखना होता है कि आप पेपर के आंसर किस मतलब अपने मीडियम में देने वाले हो, हिंदी में या फिर इंग्लिश में। समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। अगर आपको अच्छे से आ गया समझ में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। स्टिल अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन रह गई हो, समझ ना आया हो, तो वो भी लिख सकते हैं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।